हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहे हैं अपने पॉइंट्स पर। सभी का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम आपको बता रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल, तो ये मल्टीपल इंटीग्रल का शायद लेक्चर नंबर 5 होना चाहिए, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर आ गया, तो चेंज ऑफ ऑर्डर का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें अपने लेक्चर की तरफ। मेरा इंट्रोडक्शन सभी के पास में रहता ही है, उसमें लिखा रहता है आई एम डॉक्टर बंसल, कानपुर से हूँ, 22 साल से आपकी सेवा दे रहा हूँ। तो चलिए आते हैं वापस। माना कि YouTube पे मैं कम दिखूंगा, लेकिन कुछ लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने सिखाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज ऑफ ऑर्डर, एक्चुअल में क्या मीनिंग है चेंज ऑफ ऑर्डर का। चलो भाई देखो सामने ध्यान से। अब तो फिगर कितने चाहिए भाई अमरकांत इसमें? इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला और लाइन। कितने फिगर चाहिए? 5। अगर आप 5 फिगर सही बना लेते हो तो मजे में। आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम ले लो आप। ये पुराने लेक्चर का फिगर बना हुआ होगा इस पे, इससे पहले जो लेक्चर बनाया होगा हमने। तो बेटा जी इसमें जब वापस आए, वापस आने पे मेरा मार्कर तो मिल गया। अब देखते हैं हम लोग सभी कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e टू द पावर ऑफ x से लेके e dx dy अपॉन द log y में। तो देखो आपने बोला फाइंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। आज हमने आपसे इसकी वैल्यू भी मांगी है। अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो आपसे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, तो जो इसकी वैल्यू मांगी है तो वो निकल नहीं पाएगी। तो मल्टीपल इंटीग्रल का प्रॉब्लम बना और आपसे कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो, आप कहेंगे भैया निकल ना पाएगी। निकल नहीं पाएगी, इस वजह से क्या करना पड़ेगा? अरे बोला करो, चेंज ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सभी के? सीखो इधर देखो। अभी आपको अच्छा लगने लगेगा लेक्चर, तो अच्छा लग ही रहा होगा। इसमें मेन मीनिंग था स्ट्रिप का। किसका? और जिन बच्चों को स्ट्रिप समझ में नहीं आती तो मेरा लेक्चर बना हुआ होगा, आप डाल के देखिएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रिप इंटीग्रेशन में कैसे निकालें बाय डॉक्टर बंसल। तो आपको ये लेक्चर उसमें दिख जाएगा। तो जवाब मिला सभी के पास। नहीं तो देखना, i बराबर 0 से 1 e की पावर x से e dx dy अपॉन द log y। राइट। अब आपने ध्यान से देखा तो जवाब मिला सरकार। इवेल्यूट तो होना ही नहीं है, मतलब लिमिट तो निकलनी ही नहीं, मतलब वैल्यू तो निकलनी ही नहीं है। तो हम चेंज ऑफ ऑर्डर पे जा रहे हैं। ये काय की लिमिट है? फिर भूल गए क्या? x की। ये किसकी लिमिट है? y की। तो जवाब मिला लिमिट ऑफ x एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग। आज की डेट में प्लीज ध्यान से देखना, जानबूझ के लिखा हूं ये y की लिमिट है। क्यों? x में इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट है तो y की बोली जाएगी, तो ये कन्फर्म में x की लिमिट हो गई। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए पहले वाला और इसके लिए ये इसका ओरिजिनल रूल था, लेकिन ये वाला रूल हमेशा दोनों कांस्टेंट लिमिट हो उसके लिए काम करते हैं। अगर वेरिएबल लिमिट है तो इसमें कभी जभी आप लोगों को घुमाने के लिए उल्टा दे देते हैं, और आज की डेट में उल्टा है। क्यों उल्टा है? ये काय की लिमिट है? y की, जबकि दिख कैसी रही है? x की। ये हो ही नहीं सकती, x की लिमिट x में होगी ही नहीं। तो ये जानबूझ के उल्टा लिखा है, जिससे इन फ्यूचर में आप इसके लिए क्या रहें? तैयार रहें। जब चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे, अगर यहां dx dy है तो यहां dy dx हो जाएगा। इन्होंने भी उल्टा लिखा, हम भी उल्टा लिखेंगे।
बस क्लियर है, ये x की है और ये y की है, तो इसमें क्या होगा, पहले y की होगी और बाद में x की लिमिट होगी। बात समझ में आ गई सभी के? तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे आज, हमें बच्चों को सारी बात सिखानी होती है। आ जाओ बच्चे लोगों, लिमिट ऑफ x बता दो, लिमिट ऑफ y बता दो। मैंने आपसे कहा था, तो एक बॉक्स बनाया, 4 फिगर बन गए। तो भैया मैंने क्या बताया था आपको फिगर में, क्या करते हैं, पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन में जो कर्व आते हैं उनको बनाते हैं। अंदर वाले इंटीग्रेशन में कर्व का नाम क्या है, y बराबर e की पावर x। अब बच्चे बोले क्या बवाल है, अभी तो आप कह रहे कि हाइपरबोला पैराबोला वो नाम चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल वाला आ गया। यार जिस लेवल के लिए पढ़ रहे हो आप, वो तो आपको नाम सारे आने ही चाहिए ना। ये लॉलीपॉप है, बचपन से ही लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है। जब पैदा हुए तो बच्चे को चलाने के लिए लॉलीपॉप दिया गया, दूर खड़े हो गए, आजा 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 आजा, लॉलीपॉप दे रहे हैं तेरे को, वो वहां से चल के आया, फिर थोड़ा दूर हो गए, आजा आजा आजा, और इस तरह वो चलना सीख गया। तो हमने पहले लॉलीपॉप दिया आपको, क्या, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, लाइन सीख लो, आप सीख गए। चलो भाई चेंज ऑफ ऑर्डर इतना ही है। अब आगे थोड़ा खिसक गए, और कौन सा फिगर आ गया, एक्सपोनेंशियल। अब करें बेटा एक्सपोनेंशियल और सीख ले, फिर थोड़ा खिसकेंगे, फिर कहेंगे लॉग वाला फिगर सीख ले, फिर थोड़ा खिसकेंगे, कहेंगे साइन वाला फिगर सीख ले, और धीमे धीमे आपको हम चलना सिखा देंगे। यही प्रैक्टिकल है बेटा। तो आपने जवाब दिया y बराबर e की पावर x, तो इसका फिगर भैया कैसा बनेगा, यहां पर आप सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल का फिगर हमेशा y की वैल्यू को पॉजिटिव देता है, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनता है। राइट, ये आगे एंड सो ऑन में जाता है और इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है। और यहां पर पॉइंट क्या होता है, 0,1। ठीक है, अब आ गई, ये हो गया y बराबर e की पावर x। ये y बराबर e इज द न्यूमेरिकल वैल्यू 2.7321, तो हमने बोल लिया यहां पर 2.7321 होगा, y बराबर e, तो 0,e। किसके फिगर ड्रॉ हो गई, अंदर वाले इंटीग्रेशन के। अब जल्दबाजी में आगे वाले ड्रॉ न करना, पहले क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये निकल आया, ये निकल आया, ये नहीं निकला, इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो। y बराबर e, तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई e, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। अब दूसरे वाले कर्व को ड्रॉ करेंगे, x बराबर 0, x बराबर 1, इसका नाम क्या है, इसका नाम है x बराबर 1 कहां से पार होगा, देखो इंटरसेक्शन निकाल लिया तो पता है इंटरसेक्शन में x की वैल्यू 1 दिख रही है, तो इंटरसेक्शन से पार होगा। अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालते तो कर पाते, नहीं कर पाते। तो आपने x बराबर 1 लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ी सी घूम गई हाथ से, कोई बात नहीं है, ये क्या बन गई, x बराबर 1। अब निकालेंगे कॉमन रीजन, इस 0 से बड़ा, इस 1 से छोटा, इस एक्सपोनेंशियल से बड़ा, e से, कॉमन रीजन इज, बोलो भैया, बोलो भाई। जब वेरिएबल लिमिट होती है तो स्टेप अंदर से ही ढूंढते हैं, न कि इससे। जब कांस्टेंट होती है तो इससे स्टेप ढूंढते हैं। वेरिएबल लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, y की, किस में है, जिसमें होती है उसी का। तो जवाब मिला स्टेप किसके पैरेलल, x के पैरेलल। तो जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहे होंगे, पहले लेक्चर नंबर 2 पर जाना चेंज ऑफ ऑर्डर वाले पर, फिर लेक्चर नंबर 1 पे जाना चेंज ऑफ ऑर्डर वाले पर, तब ये अच्छा समझ में आएगा।
तो आपने बोला स्ट्रिप किसके पैरेलल। अब ये देख के बताओ स्ट्रिप एक ही रहेगी या ज्यादा, चेक करते हैं। x बराबर 0 से एक्सपोनेंशियल, x बराबर 0 से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल 0 से, पूरे में स्ट्रिप ने लेफ्ट और राइट एक ही कर्व को रखा है, उसने चेंज कर्व नहीं किया, तो एक ही स्ट्रिप रहेगी, एक ही स्ट्रिप रहेगी। इससे पहले वाले लेक्चर में कितनी स्ट्रिप आ गई थी? 2। कितनी आ गई थी? 2। तो आपने जवाब दिया लिमिट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ x लिमिट ऑफ x की लिमिट किससे निकलेगी? स्ट्रिप से। बोला करो भाई। और जो मैं पूछता हूं ये इंटरव्यू की तैयारी है, एक तरह से जो पूछा जा रहा है उतना ही जवाब आप दे रहे हो। y की लिमिट कैसे निकलेगी? रीजन से। y की लिमिट कैसे निकलेगी? रीजन से। तो y की लिमिट को देखा गया, तो y की लिमिट कहां पे है? यहां पर। y की लिमिट यहां पर, तो 1 से लेके e तक। यहां x की वैल्यू क्या है? 0। इस वाले कर्व पर x की वैल्यू क्या है? log ले लो, x बराबर log y। बोलो। देन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज, देन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज क्या बनेगा यहां पर? i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये dx dy था, ये क्या बन गया? dy dx। ये पलट जाएगा जो भी लिखा हो, फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। ये किसकी लिमिट थी? x की। ये किसकी लिमिट थी? y की। तो यह पहले y की होगी और बाद में x की होगी। तो y की लिमिट क्या हो गई? 1 से e। x की क्या हो गई? 0 से log y। log y मतलब ln y। अगर हाई लेवल सेंस में लिखेंगे तो log y को क्या लिखेंगे? क्यों? इसका बेस e है। इसका बेस क्या है? e। इसका बेस क्या है? e। तो बेस e को जरूर ध्यान रखना। यहां बेस साइलेंट है तो e है, जब बेस साइलेंट होता है तो वो e माना जाता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द आंसर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका इंटीग्रेशन भी देख लो। तो i बराबर, ये काय की लिमिट है? y की। ये काय की लिमिट है? x की। तो पहले कौन सॉल्व होगा अपना? x वाला। जो वेरिएबल वाला होता है वही सॉल्व होता है। तो 1 से e, y वाले से कोई मतलब नहीं है। 0 से log y dx इंटू dy, 1 से e 1 अपॉन log y dx का इंटीग्रेशन x, क्या बचेगा? log y माइनस का 0, log y से log y कैंसिल, dy का इंटीग्रेशन y, 1 से e। आंसर इज, देखो अभी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो रहा था, चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है कि नहीं? आसान। बोलो भैया। अब आप कोई भी प्रॉब्लम ले आओ, कहां गलती होगी? फिगर में होगी। फिगर मैनेज करना है। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जनरल एक्सपोनेंशियल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, लाइन सब आते हैं, वो बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम के लिए, आईएएस के लिए, जो मेंस का पेपर देते हैं मैथ में, इधर पेपर के लिए, डीआरडीओ के लिए, आईआईटी जेम के लिए, इन हायर लेवल एग्जाम जहाँ जहाँ ये यूज होता है टॉपिक, वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। मतलब लेक्चर को देख के सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ फेयर कॉपी में नोट करें सारे बच्चे।
एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम बेटा इसमें? नेक्स्ट आते हैं वापस। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्व करने का तरीका है मल्टीपल इंटीग्रल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेंज ऑफ ऑर्डर को सीखना। एक और देखते हैं सभी, जल्दी से नोट करें। 0 से लेके 2a। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। कन्फर्म में इसकी वैल्यू तो नहीं मांगेंगे, क्यों? फंक्शन साइलेंट है, इसमें से केवल चेंज ऑफ ऑर्डर ही मांगा गया। देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। सॉल्यूशन स्टार्ट। हाँ जी, भूख लग रही है, समोसे मंगा दें? नहीं, चलो ठीक, अगर कहते तो मंगा भी देते हैं, कोई बात नहीं। मना ही कर दिया, अब न कहना अब नहीं मंगाएंगे, एक बार मना कर दिया तो नहीं मंगाएंगे। डी वाई डी एक्स तो कन्फर्म है, इकाई की लिमिट है, बाई की किस में है? एक्स में। तो इकाई की बची एक्स की, तो लिमिट ऑफ वाई 0 से स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट ऑफ एक्स 0 से लेके 2a। तो हमने यहां पर 4 कर्व बना लिए। क्या है? y बराबर 0, स्क्वायर रूट में है, तो पहले कर्व बनाने के लिए इसको हमें दिखाना पड़ेगा भैया इस कर्व का नाम क्या है। दोनों तरफ स्क्वायर किया, कितना हुआ? तो सभी को एक साइड ले आए, बराबर 0, तो कितना हुआ? ये 2ax है, तो हमने क्या बना दिया इसका? परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बना? x माइनस a का बराबर, तो ये कौन निकला? सर्कल, राइट। तीसरे वाला क्या है? x बराबर 0। चौथे वाला क्या? x बराबर 2a। अब क्या ड्रॉ करेंगे? फिगर। आपने फिगर ड्रॉ किया, साइनिंग पे तो नहीं बनेगा फिगर। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक सबसे पहले कौन सा फिगर बनाते हैं? अंदर वाले इंटीग्रेशन का, जिस पर क्या है? वेरिएबल लिमिट है। तो एक का नाम इसमें क्या है? सर्कल। सर्कल बनाइए। सेंटर क्या है? a,0। रेडियस क्या है? a। ये a,0 सेंटर हो गया, रेडियस a हो गई, तो सर्कल बन के रेडी। ये a,0 है सेंटर और रेडियस a, तो कितना बन गया?
2a और एक का नाम है y बराबर 0। ये जो एक्सिस दिख रहा है सामने, जिसको मैंने डार्क किया है, इसका नाम क्या है, y बराबर 0। और इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, राइट? बोला करो। तो जहां जहां कट हुए वहां बताओ। ये 0,0, ये 2a कॉमा और कोई तो कट हुआ नहीं, ठीक है। अब x बराबर क्या है, 0। ये लाइन क्या है, x बराबर 0, x बराबर 2a कंफर्म हो गया, यहां से पास होगा, तो ये हटाना पड़ा कर्व। अब इसका नाम क्या, x बराबर 2a। तो फिगर बन के रेडी, सभी की समझ में आ गया। कॉमन रीजन 0 से बड़ा, 2a से, y बराबर 0 से बड़ा, ये y है, और इससे तो कॉमन रीजन ऐसे 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 ऐसे, तो कॉमन रीजन केवल और केवल अंदर, वो भी आधा। ये बात सभी समझ में आई नहीं आई, बोलो बेटा, राइट? अब ये काय की लिमिट है, y की, किस में है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल, x के, स्ट्रिप डाल दी x के पैरेलल, डल गई साहब। अब स्ट्रिप किसकी लिमिट देगा, x की, रीजन किसकी देगा, y की। सर्कल x की लिमिट देने वाला है, क्यों, सर्कल में जो स्ट्रिप है सर्कल को टच कर रही है, ये भी सर्कल को टच कर रही है, एक स्ट्रिप्स एक ही कर्व को टच कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ, एक ही कर्व है, स्ट्रिप ने लेफ्ट में भी उसको टच किया, और तो एक ही कर्व से दोनों लिमिट आएंगी x की, अप एंड डाउन। कैसे आएगी, आपको यहां दिखेगा, दिखना तो चाहिए, हाँ भाई दिख रहा है। इससे x की वैल्यू निकालो सर्कल से, तो x माइनस ए बराबर, राइट, x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस माइनस, सहमत है मेरी बात से? यहां पर जो x की वैल्यू है वो a से छोटी है, तो ये जो x की वैल्यू है वो कैसी है, a से छोटी। ये वाली जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी है, तो कैसी, a से बड़ी। तो यहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस में है, तो a से छोटी का नाम क्या हुआ, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहां पर x की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस। बात समझ में आई नहीं आई? तुरंत यहां से बोला गया, नाउ लिमिट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ x लिमिट ऑफ y। x की लिमिट कितनी हो गई बेटा हमारे पास, a माइनस a प्लस, सहमत है सभी बच्चे बेटा मेरी बात से, बोला करो। अब y की लिमिट किस पे डिपेंड है, रीजन पर। यहां y कितना, 0। अब यहां ऊपर y कितना, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, ये क्या है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, a कॉमा a, ए ऐसे, ए ऐसे, तो y की वैल्यू यहां क्या हो गई, a, तो 0 से a, बोलो। देन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर f ऑफ x कॉमा वाई
यहाँ dy dx था, ये जरूर देख लिया करो यहाँ क्या लिखा है। कभी कभी चालाकी कर देते हैं यहाँ, इसका उल्टा लिखना है, कुछ भी लिखा हो। तो कितना हुआ dx, दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो। तो लेवल थोड़ा चेंज किया मैंने, सभी समझ में आ गया होगा। अभी 2-3 लेक्चर और बनाऊंगा, क्यों, चेंज ऑफ ऑर्डर का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। बंसल मैथ्स क्लास में आप ये लेक्चर ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे लेक्चर अगर आप चाहते हैं, आप चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, लेकिन मैथ की फील्ड के लिए सब, चाहे आईएएस का मेंस का एग्जाम हो, चाहे आपके पास आईटी जैम हो, चाहे आपका नेट जेआरएफ हो या निमसेट हो, एंड एनी टिफर एंड डीआरडीओ वगैरह जो भी एग्जाम है, उसके लिए सारे लेक्चर आपको मिल सकते हैं। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।